देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। वैसे तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल मची हुई है। हर मिनट में सैकड़ों हजारों खबरें हमारे सामने आती हैं, लेकिन उन तमाम खबरों से हम कुछ मेन खबरें छांटकर कुछ बड़ी खबरें आपके सामने बहुत आसान भाषा में और कम समय में रखने की कोशिश करते हैं। आज भी इस वीडियो में दुनिया से आ रही कुछ बड़ी खबरें बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रही है वीडियो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। सबसे पहले हम आपको मिडिल ईस्ट की तरफ ही लिए चलते हैं। मिडिल ईस्ट में गाजा शहर, गाजा से आज अच्छी खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सीज फायर का प्लान आया था, आज पूरी तरह से वो लागू हुआ है। हमास ने 20 इजरायली बंधकों को छोड़ दिया है और ये जिंदा बंधक थे। हमास ने 2 बैच में 20 इजरायली बंधकों को छोड़ा। पहले बैच में 7 इजरायली बंधकों को छोड़ा और दूसरे बैच में 13 इजरायली बंधकों को छोड़ा। कुल मिलाकर आज 20 इजरायली जिंदा बंधक इजराइल पहुंच गए। इजरायली बंधक अपने परिवार वालों के साथ मिलकर काफी खुश नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त लैंड कर रहे थे इजराइल के अंदर, उसी वक्त हमास इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही एंट्री मारी इजराइल के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि मैंने वो नज़ारा अपने प्लेन में बैठकर ही देखा। वो लैंड कर रहे थे, गाजा के ऊपर से ही प्लेन गुजर रहा था, हमास उधर रिहा कर रहा था बंदूकों को। डोनाल्ड ट्रंप ने उस नज़ारे को अपने विमान में बैठकर ही देखा। डोनाल्ड ट्रंप हर जगह क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं और यहाँ पर भी टाइमिंग देखिए, इधर हमास बंदूकों को रिहा कर रहा है और उधर डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के अंदर एंट्री हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च व्यक्ति का अवार्ड भी दिया इजराइल ने। इजराइल के अंदर एक अवार्ड दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा महान व्यक्ति होता है, इजराइल ने वो अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप जब इजराइल के अंदर पहुंचे तो जो बंधक थे हमास के कब्जे में, उनके परिवार वालों से मुलाकात हुई। उसके बाद अब भाषण भी दे रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं नेताओं से। मतलब अब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के लोगों की नज़र में और ज़्यादा महान बन गए कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हमारे बंधक घर आ गए। और डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री भी ऐसे वक्त में हुई जब बंधक अपने अपने घरों को गाजा से वापस जा रहे थे। फिलहाल 250 फिलिस्तीनियों को भी इजराइल ने रिहा कर दिया है। 1966 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की तैयारी चल रही है। 250 आज फिलिस्तीनी रामल्ला पहुंचे। इजराइल से बसेस भर भर के रेड क्रॉस की टीम, रेड क्रॉस की बसें 250 लोगों को रामल्ला लेकर आई है। इधर से जो बंधक गए थे इजराइल के, वो भी रेड क्रॉस की टीम के साथ ही गए। हमास ने डायरेक्ट इजराइल को नहीं दिया, रेड क्रॉस एक संगठन है वहां पर, उसकी टीम को दिया। रेड क्रॉस की टीम अपनी गाड़ियों में बिठाकर उन बंधकों को इजराइल ले गई। 48 बंधक हमास के कब्जे में हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। 20 जिंदा बंधकों को छोड़ दिया है। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 28 बंधक जो बचे हैं वो सारे के सारे मरे हुए हैं। हो सकता है कुछ और जिंदा हों, लेकिन इजराइल ने जो लिस्ट सौंपी थी हमास को जिन 20 जिंदा बंदूकों की, वही नाम, वही लोग जिंदा वापस आए हैं। इससे एक बात यह भी चल रही है कि शायद इजराइल को सब कुछ मालूम है। इजराइल को यह बात भी मालूम है कि कौन से बंधक जिंदा हैं, कौन से मर गए। फिलहाल जो लिस्ट इजराइल ने दी थी वही नाम आज छोड़े गए हैं। तो सीज फायर की स्टेज लागू हो चुकी है। खाना भी अब आराम से अंदर जा रहा है। तमाम ट्रक 5 गलियारों से होते हुए गाजा के अंदर पहुंच रहे हैं। एक और खबर यह भी आ रही है कि जो ट्रक अब जा रहे हैं गाजा के अंदर, उसमें अब किसी तरह की लूटपाट नहीं हो रही है। हमेशा इजराइल गाजा के संगठनों के ऊपर, गाजा के लोगों के ऊपर यह आरोप लगाता रहा है कि जब भी सहायता का कोई ट्रक जाता है गाजा के अंदर तो हमास के लोग या उसके संगठन से जुड़े और लोग उन ट्रकों को लूटकर अपनी सुरंगों में माल भर लेते हैं। ऐसे आरोप हमेशा इजराइल ने लगाए। लेकिन दोस्तों, अब जो ट्रक आ रहे हैं उसमें किसी तरह की लूटपाट नहीं हो रही है, क्योंकि सीज फायर लागू हो चुका है। इजराइल से जुड़े जो लोग थे, इजराइल की सेना से जुड़े लोग थे, वो सब गाजा छोड़कर वापस जा चुके हैं, इसलिए अब कोई लूटपाट भी नहीं हो रही है। तो गाजा के कुछ संगठनों की तरफ से ऐसा भी कहा जा रहा है कि लूटपाट तो वही लोग करते थे, तो अब वो चले गए सीज फायर के बाद, तो अब लूटपाट भी नहीं हो रही है। फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है वो इस वक्त अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं गाजा के लोगों के लिए ये राहत की खबर है। 250 लोग छूटकर आज रामल्ला पहुंचे, अपने परिवार वालों से मिले, उनके परिवार वालों ने उनका स्वागत भी किया, खुशियां मनाई उनके इजरायली जेल से रिहा होने की। लेकिन दोस्तों, फिर डर इसी बात का है कि इजराइल की पुलिस, इजराइल की सेना किसी ना किसी बहाने उनको एक बार फिर से अरेस्ट करके जेल में डाल सकती है, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। ये जंग जब शुरू हुई थी तो उसके
2-4 महीने के बाद कुछ समझौते हुए थे जिसके तहत हमास ने कुछ बंधक छोड़े थे, उधर से इजराइल ने भी कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। जितनों को रिहा करता है इजराइल, 1 महीने के अंदर उससे ज़्यादा फिर से अरेस्ट कर लेता है। तो ये सब चलता रहता है और आगे भी शायद ये सब चलता रहेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो बात इस वक्त कर रहे हैं, अगर वो अपनी बातों पर टिके रहते हैं तो शायद ये सीज़फायर भी लंबा टिक सकता है। अमेरिका को लेकर एक खबर चली थी जो मैंने आपको बताई भी थी कि 200 अमेरिकी सैनिक गाजा के अंदर अमेरिका भेज रहा है। ये खबर बहुत ज़्यादा चली तो अब अमेरिका की पेंटागन है जो, उसकी तरफ से सफाई दी गई है कि देखिए हमने जो 200 सैनिक भेजे हैं वो गाजा के अंदर नहीं जाएंगे। ये हमारे सैनिक कतर या मिस्र के सैनिकों के साथ मिलकर गाजा के अंदर तैनात नहीं होंगे, बल्कि हमारे जो 200 सैनिक हैं वो इजराइल के अंदर ही रुकेंगे और वहीं से दूरबीन का काम करेंगे, वहीं से नियम शर्तें जो हमने लागू की हैं उस पर ध्यान रखेंगे कि सीज़फायर सही तरीके से आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कौन इसको तोड़ रहा है, कौन नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। तो हमारे सैनिक इजराइल के अंदर रहकर ही इन सारी चीज़ों पर नजर रखेंगे। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इनकी बातें नहीं समझ पाएगा। इजराइल के अंदर रहकर उसका खाकर ये लोग किसकी बजाएंगे, किसकी गाएंगे, किसकी बजाएंगे, आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल इस वक्त जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं गाजा के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। दोस्तों सीज़फायर तो हो गया है, लेकिन सीज़फायर के बाद भी आज गाजा के अंदर तकरीबन 32 लोगों की मौत हुई है। ये मौत हमास के लड़ाकों के बीच और एक वहां पर कबीला है दगमूश कबीला, गाजा के अंदर ही ये दगमूश कबीला एक बहुत बड़ा परिवार है जिसको कबीला कहते हैं। इस दगमूश कबीले ने कभी भी हमास की सरकार को गाजा के अंदर माना नहीं है, हमास की शासन को कभी भी ठीक नहीं समझा। ये दगमूश कबीला हमेशा गाजा के अंदर रहकर हमास के खिलाफ रहा। अल-शबाब नाम का ये जो शख्स लीडर बनकर खड़ा हुआ था कि मैं हमास के नेताओं को ख़त्म कर दूंगा, इसको भी एक बार हमास के शासन में हमास की सेना ने जेल के अंदर डाल दिया था। इजराइल ने हमले किए गाजा के अंदर, जेल टूट गई तो ये फरार हुआ और इसके बाद ये हमास का दुश्मन बन गया। इसने अपना संगठन खड़ा कर लिया इजराइल की मदद से। ये भी दगमूश कबीले से ही आता है। फिलहाल अब सीज़फायर के बाद हमास के लोग बाहर आ चुके हैं जमीनी स्तर पर। अब वो ऑपरेशन चला रहे हैं कि उनके दुश्मन यहाँ पर कौन कौन है। इसी के चलते हुए एक बिल्डिंग में दगमूश कबीले के बहुत सारे लोग थे जो हमास का कहना है कि हमारे खिलाफ कुछ प्रोग्राम बना रहे थे, तो हमने उनको गोलीबारी करके मार दिया। तकरीबन 32 दगमूश कबीले के लोग मारे गए, 8 हमास के लड़ाकों के मारे जाने की खबर आई है। तो हमास अपने जो दुश्मन गाजा के अंदर ही हैं उनको अब चुन चुन कर सर्च कर रहा है और उनको खत्म कर रहा है या फिर उनको गिरफ्तार कर रहा है। दगमूश कबीले के 32 लोगों को हमास के लोगों ने मार दिया, 30 को गिरफ्तार कर लिया, 24 घायल भी हुए। दोस्तों हमास गाजा के अंदर ये जो ऑपरेशन चला रहा है इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास को तमाम समस्याओं को रोकने के लिए अंदरूनी अभियान चलाने की अस्थायी मंजूरी दी गई है कि वो अंदरूनी अभियान चला सकता है जो भी समस्याएं वहां पर हो रही हैं उनको खत्म करने के लिए। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के दौरे पर आए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पीच दी है नेसेट में खड़े होकर, ईरान को लेकर कहा है कि देखिए ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका युद्ध नहीं चाहते हैं, टकराव नहीं चाहते हैं, हम ईरान के साथ शांति के साथ रहना चाहते हैं, हम इस बात का आह्वान करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान और उसके शासन के लिए दोस्ती और सहयोग का हाथ खुला है, जब आप तैयार हों हम तैयार हैं और ये ईरान का अब तक का सबसे अच्छा फैसला होगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान का जो शासन है आयतुल्लाह खामेनी का इस वक्त इस्लामी शासन, उसके पास एक बहुत अच्छा मौका है, हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं दोस्ती का, आप चाहें तो दोस्ती कर सकते हैं और ये अब तक का सबसे अच्छा फैसला होगा। आप जब तैयार हो जाएं हम तैयार हैं, हम ईरान से शांति चाहते हैं, युद्ध करना नहीं चाहते। व्लादिमीर पुतिन के जरिए इजराइल ने भी यही मैसेज ईरान को दिया था कि इजराइल शांति चाहता है, बातचीत से मसलों का हल निकालना चाहता है। देखते हैं कि भाई ईरान की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका से इजराइल के दौरे पर आ रहे थे आज, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं नोबेल प्राइज के लिए जंग नहीं रुकवाता, मैं जंग रुकवाने में माहिर हूं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है, इस जंग को मैं इजराइल से वापस आकर रुकवाऊंगा, मैं तो जंग रुकवाने में माहिर हूं। तो अपनी बड़ाई हमेशा डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं। फिलहाल तालिबान को लेकर हमारे देश के अंदर काफ़ी चर्चाएं हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हमारे देश में आए हुए हैं, भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। अभी ये जो दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इनको सरबर चिश्ती कहा जाता है, ये अजमेर से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने कहा कि तालिबान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है,
ये संगठन इस्लाम की आड़ में न सिर्फ आतंक फैलाता है बल्कि असल इस्लामी शिक्षाओं को भी बदनाम करता है। इस्लाम शांति, भाईचारे और इंसानियत का धर्म है, जबकि तालिबान केवल खून खराबा, नफरत और बर्बरता फैलाता है। तालिबान इस्लाम के नाम पर आतंक है। इन्होंने आगे कहा कि ये लोग मज़ारों को नहीं मानते, मज़ारों को तोड़ देते हैं और न जाने कौन कौन सी बातें इनकी तरफ से कही गई। फिलहाल इन्होंने कहा कि ये आतंकवादी हैं और इनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये सरवर चिश्ती हैं, अजमेर दरगाह के सचिव हैं। इन्होंने तालिबान के बारे में इस तरह की बातें कही। फिलहाल अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।